तो दोस्तों आज हम बात करेंगे महाभारत काल के कुछ ऐसे कहानियों के बारे में जिन कहानियों को शायद आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी उस पर एक बार विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। महाभारत काल के कुछ ऐसी कहानियां हैं जिन्हें श्रापों से जोड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, श्रापों से। जैसे आपने सुना होगा कि श्राप वाली भी बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं कि इसने इसको श्राप दिया, इसने इसको श्राप दिया तो ये हुआ। तो श्राप, महाभारत काल में जो श्राप दिए गए थे उन श्रापों पे बात करेंगे आज कि उन श्रापों में कितनी सच्चाई थी। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम लेके आएंगे महाभारत काल में एक श्राप बताया जाता है जो कुंती को उसके पुत्र ने दिया था। उनके सबसे बड़े बेटे जिनका नाम युधिष्ठिर था उसने दिया था। युधिष्ठिर ने श्राप दिया था कुंती को। जब पता चला था कि कर्ण उसका भाई है, मरने के बाद ये राज जो है उसकी माँ ने छुपा के रखा उससे, तो युधिष्ठिर ने कहा कि आज के बाद कोई भी औरत अपने पेट में कोई बात छुपा के नहीं रखेगी। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों सीधा सीधा अगर आप इस बात को जोड़ा जाए तो ऐसा श्राप दे दिया उसने कि पूरी की पूरी औरत, पूरे दुनिया की औरतों पे वो बात जैसे कि एक लागू हो गया। और वैसा ही बताया जाता है, आज के टाइम पे बताया जाता है कि 4 औरतें जहाँ पे जुड़ती हैं वहाँ पे उनके अंदर कोई ऐसी बात रह नहीं पाती है छुप के, सारी बातें बाहर आ जाती हैं निकल के। तो मुझे लगता है कि ये सरासर औरतों के साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि देखो प्रकृति जिसको जैसा सिखाती है वो वैसा करता है। हर इंसान जो है प्रकृति के अनुसार काम करता है, और जैसी उसकी आदतें हैं, हैबिट जैसा होता है, उस हिसाब से वो अपने लाइफ में सभी काम को करता है। अगर 4 औरतें एक जगह बैठ के अपनी अपनी बातें खोलती हैं, भेद बताती हैं, तो भाई साहब जहाँ पे 4, 5, 10 मर्द इकट्ठे होते हैं वहाँ भी तो अपनी अपनी डींगे हाँकते हैं यार, बड़ाइयाँ करते हैं। ये तो नेचुरल है लोगों के अंदर। फिर ऐसा क्यों कि महाभारत के उन श्रापों को जो है सिर्फ औरतों के ऊपर थोप दिया? सबसे पहला ये था। और दूसरा जो श्राप था उसके अंदर जो बताते हैं कि गांधारी ने कृष्ण को दिया था कि जिस तरीके से मेरे पूरे कौरव वंश का नाश हुआ वैसे ही तुम्हारे भी वंश का नाश होगा। और फिर बताया जाता है कि कृष्ण का वंश का भी पूरा नाश वैसे ही हो गया था। तो दोस्तों कौरवों का नाश जो हुआ था वो आप सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध के दौरान हुआ था, पर कृष्ण के वंश का नाश जो है किसी युद्ध में नहीं हुआ था, बल्कि उसका कारण कुछ और था। दोस्तों जैसा कि मुझे नहीं पता कि आप लोग जानते हैं कि नहीं कि कृष्ण का शासन करने का तरीका ही बहुत अलग था। सबसे पहले वो जनता के बारे में सोचते थे, जनता के बाद कुछ और सोचते थे। सबसे ज़्यादा जोर उनका रहता था कि जनता जो है उनके राज्य की कैसे खुशी रहे। और कृष्ण के जो वंशज थे, मतलब उनके बेटे, उनके पोते या उनके परपोते, 2-3 पुश्तें तो उन्होंने देखी हैं खुद। जब वो बड़े हुए और लगभग कृष्ण की उम्र 100 प्लस हो गया था, तो उनके जो रवैया है ना, एक राजा के घर का जो बेटा होता है, कहते हैं ना पैसे वालों के अंदर अकड़ हो जाता है, रवैया हो जाता है, तो वही था उस समय भी ऐसा ही था। उनका रुतबा और रवैया अलग रहता था, जिसके कारण वो बहुत सारी गलतियां करते थे। कृष्ण ने कई बार कोशिश किया कि उन गलतियों को सुधारा जाए, पर वो सुधार ना पाए। अंत में जब उनके वंशजों ने हद कर दिया गलतियां करने की, तो कृष्ण ने स्वयं सोचा कि ऐसे वंशज होने से तो अच्छा है इंसान का कोई वंश ही ना हो। तो उन्होंने प्रोग्राम किया, जैसे कि आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि पिकनिक जाता है परिवार, पूरा परिवार पिकनिक जाता है, इसी तरीके से उन्होंने द्वारका के अंदर अपने वंशज में जितने भी थे सभी मर्दों को इनवाइट किया कि हम लोग चलेंगे कुछ दिनों के लिए बाहर भ्रमण पे, घूम के आएंगे। और कृष्ण ने खुद सोच लिया था कि
जा तो रहे सब, लेकिन वापस कोई भी नहीं आएगा इनमें से। आप ये सोच लीजिए कि ये सारा का सारा जो सोच था कृष्ण का, वो जनता के लिए था, क्योंकि जनता पे अत्याचार उनके वंशज कर रहे थे और ये कृष्ण को पसंद नहीं था, क्योंकि वो हमेशा जो है जनता के साथ रहना चाहते थे, जनता को खुश देखना चाहते थे, जो उनके वंशज में कोई नहीं कर रहा है। तो जब वो चले गए सबको लेके, तो वहीं पे इनके खानदान में लगभग सभी का अंत दिखाया गया है। अंत समय सबका वहीं पे, आपस में एक दूसरे को मारना, छोटी छोटी सी बातों पे दारू पी के ये करना वो करना, क्योंकि इंसान जब गुस्से में होता है तो उस पर काबू नहीं होता है, और गुस्से में इंसान को जब खुद पे काबू नहीं होता है तो वो ऐसी गलतियां कर देता है। तो एक दूसरे को मारते चले गए, इसी तरीके से इनका वंश खत्म हो गया। लगभग लगभग क्या, लगभग पूरा ही खत्म हो गया वहाँ पे। तो कृष्ण का वंश खत्म हुआ इस वजह से, क्योंकि उनके भी वंशज में अत्याचारी हो गए थे। तो ये कृष्ण को नहीं पसंद था कि जो जनता पे अत्याचार करे उसे जीने का अधिकार ही नहीं मानते थे, कि उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। पर गांधारी के साथ ऐसा नहीं था। गांधारी के जो पुत्र थे वो तो अत्याचार करते थे, पर इनमें से किसी ने भी नहीं सोचा होगा, गांधारी ने या धृतराष्ट्र ने, कि मेरे बेटों का अंत होना चाहिए। तो जो व्यक्ति ऐसा सोच ही नहीं सकता, वो व्यक्ति ने ऐसा कैसे श्राप दे दिया, वो भी कृष्ण को श्राप दे दिया। तो कृष्ण का वंश का भी जब नाश हो गया, तो उसके बाद कुछ लोगों के अंदर ये थ्योरी आई होगी, जिन्होंने ऐसा सोचा होगा कि इसको इस तरीके से जोड़ देते हैं, श्राप काल उसको एक डाल दिया गया कि इसके श्राप देने से ऐसा हुआ। एक के श्राप देने से औरतों के ऊपर आज भी लांछन लगाया जाता है, और एक के श्राप देने से बताया गया कि कृष्ण का पूरा जो है ना वंशज ही खत्म हो गया। तो ऐसी होती हैं कुछ झूठी कहानियाँ। मैं सीधा सीधा इसको झूठी कहानियाँ बताऊंगा, क्योंकि अगर श्राप देने से कुछ होता तो उस समय कुछ हो सकता था। अब क्या कहूँ, श्राप देने से क्या होता या नहीं होता। पर श्राप के बारे में यही कहूँगा कि यार, कोई किसी को श्राप दे दे और उसके साथ ऐसा हो जाए, ये कहना मुझे नहीं लगता कि प्रकृति के खिलाफ होगा ये कहना यार, क्योंकि प्रकृति किसी का नहीं है, ना आपका ना मेरा। आपको कोई 1 लाख दुआएं दे दे, अगर आपका समय अच्छा है तो आप उसे अच्छा मान लोगे, बुरा है तो उसे बुरा मान लोगे। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि समय तो सबका चलते रहना है, एक जैसा ही चलेगा। समय किसी के लिए ज़्यादा या किसी के लिए कम नहीं होता है। इंसान अपनी उपलब्धियां खुद पैदा करता है, खुद बनाता है। तो दोस्तों, श्राप की कहानी आपको कैसी लगती है? क्या ऐसा सही था या सत्य था? इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, अगर आपको लगे कि कमेंट करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। मैं तो इन बातों को झूठी मानता हूँ, अकॉर्डिंग कृष्ण जिस हिसाब से कार्य करते थे उसके अनुकूल। क्योंकि कृष्ण इन बातों से कहीं ऊपर रहते थे हमेशा, और इन चीज़ों पे कभी वो ध्यान नहीं देते थे, और जिस पे ध्यान देते थे उसके लिए काम करते थे। जिस व्यक्ति ने राजनीति में जनता के लिए अपने वंश तक को नहीं छोड़ा, उस व्यक्ति के प्रति उनकी ही जनता उस समय पे कभी भी खड़ा नहीं होती थी, क्योंकि उनको अपने जनता के लिए ही बहुत सारा काम करना पड़ता था। फिर भी उनकी जनता कभी साथ नहीं देती थी। यदि उनकी जनता कभी हमेशा साथ देती तो उनका राज बहुत बेहतरीन होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंतिम समय में तो बहुत बुरा राज्य था द्वारका। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और शेयर कर देना यार। क्या कहें, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।